वेलकम दोस्तों। मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। आज के वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि अगर पत्नी पति के ऊपर 498 दहेज का केस कर देती है तो कोर्ट के अंदर जब वो केस पहुंचता है, यानी कि जब उस केस का ट्रायल होता है, तो वहां पे पति को कौन सी स्टेप को अपनाना चाहिए, यहाँ पे वो कौन कौन से स्टेप को फॉलो करे, जिससे यहाँ पे एक एडवोकेट होने के नाते मैं गारंटी देता हूँ अगर वो उन स्टेप को फॉलो करेगा तो 100% वो 498 एक केस को जीत जाएगा। क्योंकि एक वकील होने के नाते मुझे पता है कि कोर्ट में ट्रायल जब चलता है तो हम उस केस को कैसे हैंडल करते हैं। यहाँ पे वही टिप्स मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। तो बिल्कुल अंत तक आपको ये वीडियो देखना है, नहीं तो कोई जानकारी समझ में नहीं आएगी, इसलिए पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है। उससे पहले बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए, इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। और मेरे से अगर कॉल के ऊपर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर भी दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं डायरेक्ट कोर्ट की प्रक्रिया की, यानी कि जब 498 एक का केस कोर्ट के अंदर पहुंचता है तो पति को कौन से स्टेप फॉलो जरूर करनी चाहिए जो 101% वो उस केस को जीत जाएगा। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि पहली डेट के ऊपर, जब केस की पहली डेट के ऊपर जब पति कोर्ट के अंदर जाता है तो सबसे पहले उसे चार्जशीट की कॉपी थमा दी जाती है। तो इस सिचुएशन में फिर पति को क्या करना है कि उस चार्जशीट को बारीकी से पढ़ना है कि उसमें कौन कौन से पॉइंट वहां पे लिखाए गए हैं या लिखाए गए हैं, फिर पुलिस ने वहां पे कौन कौन से पॉइंट लिख के और दिए हैं वहां पे कोर्ट के अंदर। यहाँ पे उसको बारीकी से उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। अब उसके जो मेन पॉइंट है उसको नोट डाउन करके और उसकी जो स्ट्रेटजी जो प्लान है उस केस को फॉलो करने का वो प्लान बनाना चाहिए कि उसके अगेंस्ट कौन कौन से प्रूफ है पति के पास में, उन प्रूफ को भी कलेक्ट करना चाहिए और उस केस को जीतने का बिल्कुल माइंड से प्लान बनाना चाहिए। क्योंकि उस केस के अंदर, उस चार्जशीट के अंदर कई फॉल्स एलिगेशन मिलेंगे, तो उन फॉल्स एलिगेशन की प्रूफ एकजुट करने हैं प्रूफ एविडेंस, और फिर आगे बढ़ना है। तो फिर आगे उन प्रूफ और एविडेंस के आधार के ऊपर डिस्चार्ज के ऊपर आर्ग्यूमेंट करना चाहिए अपने वकील साहब के माध्यम से। जो डिस्चार्ज होता है उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट करना चाहिए, उन प्रूफ और एविडेंस को पेश करना चाहिए। जो भी फॉल्स एलिगेशन की जो प्रूफ और एविडेंस है उनको लगा के और डिस्चार्ज के ऊपर आर्ग्यूमेंट करना चाहिए। जिससे क्या होता है, कई बार मजिस्ट्रेट साहब के ऊपर फर्क पड़ता है और वो उस केस को वहीं पे डिस्क्लोज, मतलब पूरी तरह से उस केस को बंद कर सकते हैं। यहाँ पे वहीं पे अगर डिस्चार्ज के ऊपर आर्ग्यूमेंट होता है, स्टार्टिंग के अंदर ही प्रूफ और एविडेंस वहाँ पे दे देते हैं, तो वो केस वहीं की वहीं पे बंद हो सकता है। 498 ए का केस, बहुत से केस बंद हो जाते हैं, हमने देखा है और किए भी हैं, करके भी देखे हैं ये। अब आगे मैं बता दूं कि अगर ये केस इस स्टेप से आगे बढ़ता है, डिस्चार्ज के ऊपर यहाँ पे आर्ग्यूमेंट करने के बाद में भी रिलीफ नहीं मिलता है, तो फिर आगे बढ़ता है तो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। उस क्रॉस एग्जामिनेशन में जो 161 के बयान है वाइफ के, उन 161 के बयान के अंदर जो बातें लिखाई गई हैं उनको यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है और उनको पढ़ के और वहाँ पे कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन करने हैं वाइफ से क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर, जिससे कि वहाँ पे वो फॉल्ट आए। फॉल्ट मतलब 161 में और कुछ बोले और वहाँ पे क्या है कि जब उनके बयान हो क्रॉस एग्जामिनेशन में तो वहाँ पे वो और कुछ बोले, तो यहाँ पे जब डिफरेंट बातें आएंगी तो डिफरेंट बातें वहाँ पे नोट डाउन की जाएगी। और जब वो डिफरेंट बातें, अलग बातें बोलेगी, 161 में और कुछ बोली है और वहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशन में और कुछ बोलेगी, तो यहाँ पे वो फंस जाएगी और फंसने के बाद में वो केस वहीं की वहीं भी बंद हो सकता है। तो यहाँ पे कई पॉइंट आते हैं, कई स्टेज आती हैं जहाँ से उस केस को वहीं की वहीं बंद करवा सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरा स्टेप ये आ गया। अब मैं तीसरा यहाँ पे बता दूं कि अगर ये केस इस स्टेप से भी आगे बढ़ता है, इस स्टेज से आगे बढ़ता है, तो फिर रिटर्न आर्ग्यूमेंट होगा। उसमें पति क्या है कि बहुत से कोर्ट के, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के क्या होते हैं, जजमेंट होते हैं, वहां पे उन जजमेंट को रिटर्न आर्ग्यूमेंट में पेश कर सकता है पति।
रिटर्न आर्ग्यूमेंट में उन जजमेंट को पेश करके यहाँ पे जो अपना केस है उससे रिलेटेड जो जजमेंट होते हैं वहाँ पे उन जजमेंट को पेश किया जा सकता है और यहाँ पे अपना केस जीता जा सकता है। तो यहाँ पे पूरी बातें समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से अपने केस को बंद करवा सकते हैं। अगर एविडेंस प्रूफ है तो यहाँ पे कई स्टेप आती हैं, सभी स्टेप मैं आपको बता चुका हूँ कि कौन कौन से स्टेप के ऊपर अपने केस को बंद करवा सकते हैं और बहुत से केस बंद भी हो जाते हैं। ये हमारे आजमाए हुए तरीके हैं जो आपके समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए जो लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। और अभी भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।